ग्रीटिंग्स एवरीवन, आई एम योर लाइब्रेरी टीचर मिस गुरमीत। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका टाइटल है 3 सवाल। तो शुरू करते हैं कहानी। एक राजा था, वह बड़ा समझदार और धुन का पक्का था। वह जो सोचता उसका हल ढूंढ कर ही चैन लेता। किसी भी काम में अपनी पराजय उसे बहुत अखरती थी। वह सोचता क्या उपाय किया जाए जिससे वह कभी न हारे। एक दिन उसके मन में 3 सवाल उठे। पहला सवाल था, किसी कार्य को करने का सही समय कौन सा है। दूसरा सवाल, किसकी बात सुननी चाहिए और किसे टालना चाहिए। और सबसे बड़ा तीसरा सवाल, सबसे आवश्यक कार्य कौन सा है। अपने इन तीनों सवालों का उत्तर पाने के लिए राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई। जो भी इन 3 सवालों का उत्तर देगा उसे यथेष्ट पुरस्कार दिया जाएगा। पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ लोग राज दरबार में राजा के पास आने लगे। कार्य को शुरू करने से पहले सोच लेना चाहिए कि कार्य कितने दिन या महीने में पूरा होगा। फिर कार्य करने का समय और तरीका निश्चित करना चाहिए। फिर उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक समय पर कार्य पूरा करने का यही सही तरीका है। कुछ और लोगों का मानना था कि कार्य का निश्चित करना कठिन है, लेकिन बेकार के कार्यों में समय नष्ट ना करें। जो भी आसपास हो रहा है उस काम में लग जाएं। कुछ लोगों ने बताया कि राजा अकेले प्रत्येक कार्य शुरू करने का समय कैसे निश्चित कर सकते हैं। राजा के पास सलाहकार होना चाहिए। उसकी सहायता से राजा निश्चित कर सकता है कि कार्य कब और कैसे किया जाए। लेकिन कुछ और भी लोग थे। उनका कहना था कि हर कार्य का समय पहले से सोचना कठिन है। आलस्य में समय न बिताएं। जो भी काम सामने हो उसे पूरा कर लें। किसी ने कहा कभी कभी तो सलाह लेने का समय ही नहीं होता, जबकि जवाब तुरंत चाहिए, इसलिए उत्तर केवल जादूगर ही दे सकता है। वे बस जादू से सब कुछ जानकर राजा को बता दें। इस तरह दूसरे सवाल के भी कई जवाब थे। कुछ लोगों का कहना था कि राजा के लिए सलाहकार बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ पुजारी और वैद्य को ज़रूरी बता रहे थे। किसी ने राजा के लिए सबसे अधिक आवश्यक सैनिकों को माना। तीसरे प्रश्न के भी कई उत्तर थे। प्रश्न था, सबसे ज़रूरी काम कौन सा है। कुछ ने कहा ज्ञान विज्ञान, कुछ ने कहा रणनीति, किसी और ने कहा दान धर्म। सारे उत्तर अलग अलग थे। राजा को एक भी उत्तर सही ना लगा। राजा ने सुना था पास के जंगलों में एक साधु रहते हैं। वे केवल साधारण जनों से ही मिलते हैं। उनके ज्ञान के चर्चे दूर दूर तक थे। अपने सवालों का जवाब पाने के लिए राजा ने उनसे मिलने का निश्चय किया। दूसरे दिन राजा ने राजसी वस्त्र उतारकर साधारण वस्त्र धारण किए। कुछ अंगरक्षकों को साथ लिया और घोड़े पर सवार होकर राजा जंगल की तरफ चल पड़ा। काफी देर बाद पेड़ों के झुरमुट में उसे साधु की झोपड़ी दिखाई दी। राजा घोड़े से उतर गया। उसने अंगरक्षकों को वहीं खड़े रहने का आदेश दिया और पैदल ही साधु के पास पहुंचा। राजा ने देखा साधु बड़ी लगन से झोपड़ी के सामने की जमीन खोद रहे थे। उनका शरीर दुबला पतला था। वे कुदाल से खोदते समय जोर जोर से सांस ले रहे थे। राजा को पास आते देख उन्होंने राजा का अभिवादन किया और अपने कार्य में लग गए। राजा बोला, मैं आपके पास अपने 3 प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा से आया हूँ। राजा ने अपने 3 सवाल साधु को बताए। सवाल सुनकर भी साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। वे अपने कार्य में जुटे रहे। राजा कुछ समय चुपचाप देखता रहा और फिर वह साधु से कहता है, आप कुछ देर कुदाल मुझे दे, मैं यह कार्य करूँगा। साधु ने कुछ नहीं कहा और वह कुदाल राजा को दे दी। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते। राजा खोदता रहा। सूरज पेड़ों के पीछे छिपने लगा। फिर राजा कुदाल एक तरफ रख कर बोला, मैं आपके पास 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आया हूँ। अगर आप मेरे एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं जानते तो आप मुझे बताएं, मैं लौट जाऊंगा। इतना सुनकर भी साधु चुप रहे। इतने में किसी के दौड़ कर आने की आवाज़ सुनाई दी। साधु ने कहा, आओ देखते हैं कौन आया है। एक आदमी दौड़ता हुआ वहीं आ रहा था। उसके
पेट से खून बह रहा था और उसके पैरों पर गिर रहा था। राजा के पास आते आते वह आदमी बेहोश हो गया था। राजा और साधु ने उस आदमी की मरहम पट्टी की और उसे अपनी कुटिया के अंदर ले जाकर उसको बिस्तर पर लेटा दिया। इस प्रकार शाम हो चुकी थी। राजा को भी नींद आ रही थी और राजा भी वहीं सो गया था। सुबह राजा की नींद खुली तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि सामने लेटा हुआ बीमार आदमी कौन है। फिर धीमी आवाज में उस आदमी ने राजा से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपका शत्रु हूँ। आपने मेरे भाई को फांसी की सजा सुनाई थी, उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली थी। मैंने तभी आपसे प्रतिशोध लेने की प्रतिज्ञा की थी। मुझे मालूम हुआ आप साधु के पास अकेले आए हुए हैं। मैंने सोचा था जब आप वापस लौटेंगे तो मैं आपकी हत्या कर दूंगा, लेकिन पूरा दिन बीतने के बाद भी आप नहीं लौटे तो आपको खोजते हुए आ रहा था। आपके अंगरक्षकों ने मुझे पहचान लिया। उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन आपने मेरी मरहम पट्टी करके मेरी जान बचाई। इसलिए आप मुझे क्षमा कर दें। राजा राजा बहुत खुश हुआ और उसने उस आदमी को क्षमा कर दिया। राजा झोपड़ी से बाहर आया और साधु से बोला, मैं अंतिम बार आपसे अपने 3 सवालों का हल मांग रहा हूँ। साधु बोला, राजन, तुम्हें तुम्हारे तीनों सवालों का जवाब मिल चुका है। राजा हैरान हुआ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। साधु बोला, क्या तुम नहीं समझे? अगर कल तुम्हारे मन में मेरे लिए दया न आई होती तो तुम चले गए होते, और तुमने ये क्यारियाँ तैयार न की होती तो ये आदमी तुम पर हमला करता। मेरे पास न रुकने के लिए तुम पछताते। जब तुम क्यारियाँ तैयार कर रहे थे वही सबसे सही समय था। तब महत्व का आदमी मैं था। उस समय मेरा काम सबसे ज़रूरी काम था। जब वह आदमी दौड़कर हमारे पास आया वही सबसे सही समय था। अगर तुम उसकी मरहम पट्टी ना करते तो उसकी मृत्यु हो जाती। इसलिए उस समय वही महत्व का आदमी था। तुमने उसके लिए जो किया वह तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम था। इस तरह से साधु राजा को बताते हैं कि सबसे सही समय वही होता है जिस समय हमारे पास किसी तरह की शक्ति होती है। सबसे महत्व का आदमी वही होता है जिसके साथ हम होते हैं। कोई नहीं जानता कब क्या होगा। सबसे ज़रूरी काम वही है, अपने सामने संकट में पड़े हुए आदमी की सहायता करना। हमें जीवन इसलिए मिला है कि दूसरों के काम आए। इसी में जीवन की सफलता है। राजा साधु से प्रश्नों के उत्तर सुनकर बहुत खुश हुआ और वापस अपने महल की तरफ लौट गया। तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।